हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। जिस प्रकार हमने पिछले वीडियो में जो हिंदी भाषा पेपर 2 का सिलेबस को डिस्कस किए थे, उसी के हिसाब से हम यहाँ पर क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर हमने देखा था कि क्षितिज भाग 2 में काव्य खंड और गद्य खंड से रिलेटेड जो भी कहानी और कविता है या लेखक परिचय है। फिर हमने उसके बाद देखा था कृतिका भाग 2, उसमें हमने 5 कहानी को देखा था और 5 कहानी के फिर लेखक। तो हम लोग सबसे पहले छोटे टॉपिक को लेकर चलेंगे ताकि आपको समझने में आसानी होगा और इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, बड़े टॉपिक को करते चलना है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं बिना देर के। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो कृतिका भाग 2 में 5 कहानी कौन कौन से। तो माता का अंचल शिव पूजन सहाय जी ने लिखा है। दूसरे पे जॉर्ज पंचम की नाक कमलेश्वर ने। तीसरा है साना साना हाथ जोड़ी मधु कंकड़िया जी। और चौथे है अही ठैया झुल्ली हैरानी हो रामा शिव प्रसाद मिश्र रुद्र। पांचवा है मैं क्यों लिखता हूँ आज्ञा जी। तो ये जो 5 कहानी है इसको हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके क्लास यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे। और आज हमारा कौन सा टॉपिक है, तो आज हमारा पहला क्लास है माता का अंचल शिव पूजन सहाय जी को। तो हम लोग लेखक परिचय में शिव पूजन सहाय जी, ये इसका तस्वीर है। सबसे पहले बात करें जन्म, तो शिव पूजन सहाय जी का जन्म की बात करें तो कहाँ हुआ तो 1893 में उन्वास गांव जिला भोजपुर और बिहार राज्य में जन्म हुआ था। तो 93 उन्वास गांव भोजपुर जिला बिहार में शिव पूजन सहाय जी का जन्म हुआ था। बचपन का नाम इसका क्या है, भोलानाथ है। इसने शिक्षा का शिव पूजन सहाय जी 10वीं पास है और बाद में इन्होंने क्या किया कि जो बनारस की अदालत में नकल नवीस की नौकरी की। ठीक है, नकल नवीस की नौकरी क्या होती है, जो अदालतों में जो कागजात होते हैं उस जो पुराने हो जाते हैं उसको फिर से नकल करके लिख कर उसको रखा जाता है, तो उसी को नकल नवीस कहा जाता है। फिर क्या हुआ, शिव पूजन सहाय जी नौकरी से त्यागपत्र दे दिए। क्यों दे दिए थे, कि उस समय 1920 का दौर था और असहयोग आंदोलन भारत में चल रहा था। तो असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और बाद में वे हिंदी के अध्यापक बन गए। शिव पूजन सहाय जी अपने समय के लेखक में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति में से थे। आगे देखते हैं कि जो शिव पूजन सहाय जी का मुख्य जो लेखक थे वो गद्य खंड के लेखक थे। गद्य खंड में क्या आते हैं, जो कहानियाँ होती है ना उसको लिखा जाता है गद्य खंड में। तो ये शिव पूजन सहाय जी गद्य खंड के लेखक थे। उन्होंने बहुत सारे पत्रिकाओं का संपादन किया। तो कौन कौन से पत्रिका संपादन किया, जागरण, हिमालय, माधुरी और बालक, ये 4 प्रमुख पत्रिकाएं हैं जिनका संपादन शिव पूजन सहाय जी ने किया है। आगे देखते हैं कि जो इसके जो साथ ही वे उन्होंने क्या किया, हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल में से थे। ठीक है, मतवाला किसका पत्रिका का संपादक मंडल था, शिव पूजन सहाय जी का। और इसकी मृत्यु की बात करें शिव पूजन सहाय जी की तो 1963 में इसकी मृत्यु हो गई थी। आगे अगर हम बात करें तो इनकी कुछ गद्य कृतियाँ हैं। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से। तो जो गद्य कृतियाँ हैं, कहानी संग्रह है, ये हमें जो है वो देहाती दुनिया, पहला देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन वे लोग, स्मृति शेष आदि, ये जो 4 इनकी गद्य कृतियाँ हैं। देहाती दुनिया, ये देहाती यहाँ पर दुनिया होगा। ठीक है, देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन वे लोग, स्मृति शेष। आगे अगर हम बात करें तो उनकी संपूर्ण रचना जो प्रकाशित हुई थी वे 4 खंडों में प्रकाशित हुई थी। और किस नाम से, तो शिव पूजन रचनावली के नाम से जो संपूर्ण रचना है वो प्रकाशित हुई थी। हर एक पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि इसी से रिलेटेड हम यहाँ पर प्रश्न को भी करने वाले हैं, ताकि आपको ये समझ में आए कि एग्ज़ाम में किस प्रकार से आपको घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हमने देखा, अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। जो आपने शिव पूजन सहाय जी का लेखक परिचय तो आपने देख लिया है सारे चीज़। अब इसी से रिलेटेड हम प्रश्नों को करने वाले हैं।
ताकि एग्ज़ाम में जो है इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं कि शिव पूजन सहाय जी का जन्म कब हुआ था। हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले 1893, ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 1893 में शिव पूजन सहाय जी का जन्म हुआ था। दूसरे प्रश्न की बात करें तो शिव पूजन सहाय का जन्म कहाँ हुआ था। बिल्कुल इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाने वाले एग्जाम में, ठीक है। तो उनवास जिला भोजपुर बिहार में इनका जन्म हुआ था शिव पूजन सहाय जी का 1893। आगे चलते हैं, आगे का प्रश्न देखते हैं। शिव पूजन सहाय ने कहाँ की अदालत में नकल नवीस की नौकरी की थी। तो बनारस, राइट आंसर ए हो जाएगा। शिव पूजन सहाय जी ने बनारस की जो अदालत है वहाँ पर नकल नवीस की नौकरी की थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। शिव पूजन सहाय ने किस आंदोलन के दौरान नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था। तो उस समय भारत में जो है ना असहयोग आंदोलन चल रहा था और उसी से प्रभावित होकर शिव पूजन सहाय जी ने जो अपनी सरकारी नौकरी है उसे त्यागपत्र दे दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। शिव पूजन सहाय ने निम्न में से किन पत्रिकाओं का संपादन किया है, ठीक है। तो उन्होंने 4 ऐसे पत्रिका का संपादन किया था, जागरण, हिमालय, बालक, माधुरी। तो हमारा आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी, ऑप्शन ई हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी गद्य कृतियाँ शिव पूजन सहाय जी की नहीं है। आपको बताना है कौन सी नहीं है। तो देहाती दुनिया ये है, वे दिन वे लोग ये भी है, स्मृति से शेष ये भी है। तो क्या नहीं है। तो हमारा राइट आंसर डी, विनय पत्रिका, ठीक है। ये तुलसीदास जी की कवि लेखक है। विनय पत्रिका ये जो है ये शिव पूजन सहाय जी की कृतियाँ नहीं हैं। तो राइट आंसर डी। अगला देखते हैं। शिव पूजन सहाय जी की संपूर्ण रचना कितने खंडों में प्रकाशित हुई है। तो 4 खंडों में हमने देखा कि शिव पूजन सहाय जी की रचना 4 खंडों में प्रकाशित हुई थी। किस नाम से। तो शिव पूजन रचनावली, सहाय उसमें नहीं है, केवल शिव पूजन रचनावली। आगे देखते हैं, आगे प्रश्न। शिव पूजन सहाय जी की संपूर्ण रचना किस नाम से प्रकाशित है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा बहुत अच्छे से कि शिव पूजन रचनावली। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। इसकी जो रचना संपूर्ण रचना है शिव पूजन रचनावली के नाम से प्रकाशित हुई है, जो कि 4 खंडों में है। आगे देखते हैं। शिव पूजन सहाय जी का देहांत कब हुआ था। तो 1963 में इसकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी के प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला किस लेखक से जुड़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिव पूजन सहाय जी का। तो हमने देखा कि जो लेखक परिचय है उसका परिचय और उसी से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उन सभी प्रश्नों को यहाँ हमने बहुत अच्छे से समझने का प्रयास किया। इसी प्रकार से हम लोग आगे की जो कहानी और लेखक है उसको भी करने वाले हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।